आज 15 मार्च 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 5% सीटें रहेंगी आरक्षित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के हित में बड़ी घोषणा की है। उनके लिए एमबीबीएस की विभिन्न श्रेणी में आरक्षित कुल सीटों में से 5% सीटें आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। एक तो सामान्य, जिसमें प्रावीण्य सूची वाले सभी विद्यार्थी होंगे, लेकिन शेष सूची के केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थी रहेंगे और उन्हें वरीयता के हिसाब से 5% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब के दौरान की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को भी तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया जाएगा। इंदौर मेट्रो का सितंबर में होगा ट्रायल। इंदौर को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। यहां मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही गुजरात के सानवली में मेट्रो के कोच का निर्माण भी चल रहा है। माना जा रहा है कि इसी साल सितंबर महीने में मेट्रो का ट्रायल हो सकता है। करीब 6 किलोमीटर के रूट पर पहला ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल के दौरान केवल 1 ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके बाद 3 डिब्बों की 25 ट्रेनें चलाई जाएंगी। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों पेंशनरों का बढ़ाया महंगाई भत्ता। शिवराज कैबिनेट ने 1 जनवरी 2023 को सरकारी सेवकों और पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते और राहत की दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वहीं जिला पेंशनर कार्यालय निवाड़ी में खोले जाने का फैसला लिया गया। साथ ही पदों को मंजूरी मिली है और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक न्यायिक के पद को एक्सटेंशन दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज कैबिनेट ने 1 जनवरी 2023 से सरकारी सेवकों और पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंदौर में पहली बार टाउनशिप के लोगों के लिए बनेगा ओवरब्रिज। शहर में किसी टाउनशिप के लोगों की आवाजाही आसान करने के लिए प्रदेश सरकार रेल ओवरब्रिज का निर्माण कराएगी। प्रदेश के बजट में इंदौर की सिंगापुर टाउनशिप और उससे जुड़ी दूसरी छोटी बड़ी कॉलोनियों के लिए रेल ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति दी गई है। ब्रिज बनने से क्षेत्र के हजारों रहवासियों को फायदा होगा। खासतौर पर हर साल मानसून सीजन में तेज बारिश के दौरान यह पूरा क्षेत्र टापू बनकर रह जाता है। फिलहाल यहाँ रोड अंडर ब्रिज है, जहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे से बनाए गए रास्ते से लोगों की आवाजाही होती है। बारिश में ढलान के कारण पूरे क्षेत्र का पानी रोड अंडरब्रिज के नीचे आकर जमा हो जाता है और रहवासी शहर से कट जाते हैं या उन्हें मांगलिया होकर या दूसरे लंबे वैकल्पिक रास्तों से जैसे तैसे आना जाना करना पड़ता है। भोपाल का कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट, हर रोज 570 मीटर लंबी सड़क बनेगी। राजधानी भोपाल के पहले 6 लेन प्रोजेक्ट में सीमेंट कंक्रीट से 1 लेन की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। गोलजोड़ से बैरागढ़ चिचली के बीच बेस तैयार होने के बाद सीसी शुरू किया गया। एक मशीन से हर रोज 3.5 मीटर चौड़ी और करीब 570 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जल्द ही 2 मशीनें और लगाई जाएंगी। इससे कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से होगा। एमपी में सरकार बनी तो बिजली मुफ्त। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अब तीसरा मोर्चा भी तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। दिल्ली और पंजाब मॉडल की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर फ्री बिजली देने की घोषणा भी कर दी। भोपाल में 23 मार्च को युवा महापंचायत। मध्य प्रदेश की युवा नीति 23 मार्च को घोषित कर दी जाएगी। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते मंगलवार को अधिकारियों से चर्चा की। इसी दिन भोपाल में युवा महापंचायत का भी आयोजन होगा। सीएम ने इसके भी दिशा निर्देश दिए हैं। महापंचायत में कुछ युवा मौजूद रहेंगे और लाखों युवा वर्चुअली जुड़ेंगे, जिनसे सीएम सीधा संवाद करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि युवा नीति प्रदेश के युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। उड़ने लगा इंदौर का ऑटो बाजार, रोज पंजीकृत होने लगे 500 से ज्यादा वाहन। इस बात की तो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी चर्चा है कि इंदौरियों के पास पैसा तो बहुत है और यह बात इंदौर की खरीदारी के पैटर्न में दिख भी जाती है। अब बाकी सब छोड़कर केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही ले लीजिए। इस सेक्टर ने बीते कुछ महीनों में ऐसी गजब रफ्तार दिखाई है कि मानो इंदौर का ऑटोमोबाइल सेक्टर फिर से हवा में उड़ने लगा है। कोरोना काल में यह जितना नीचे आया था अब उतना ही ऊपर की ओर आ गया है। कुल मिलाकर इंदौर के
ऑटो सेक्टर ने स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक किया है। केवल फरवरी माह में ही गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा देखें तो पता चल जाएगा कि इंदौर क्यों मध्य भारत का सुपर ऑटोमोबाइल सिटी है। आंकड़े कहते हैं कि अकेले फरवरी माह में ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में 500 से अधिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस साल आरटीओ में पंजीकृत होने वाले वाहनों का आंकड़ा 2 लाख तक भी पहुंच सकता है। ई ऑक्शन का होगा आयोजन। थोक उपभोक्ताओं को 10,13,000 टन गेहूं की बिक्री करेगी सरकार। सरकारी कंपनी एफसीआई ई ऑक्शन के छठे चरण में थोक उपभोक्ताओं को 10,13,000 टन गेहूं की बिक्री करेगी। ये ई ऑक्शन आज बुधवार को होगा और इसे सरकार की ओर से गेहूं और आटे की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, केंद्र ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की घोषणा की। इसमें से 45 लाख टन आटा मिलों के साथ थोक उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, 9 विभागों में होगी नियुक्ति। उम्मीदवारों के लिए बड़ी सूचना है। दरअसल प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। अगस्त 2023 तक इन प्रक्रियाओं को पूरा करना है। इसके लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा चुकी है। वहीं एमपीपीएससी द्वारा अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन सूचनाओं को ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित भर्ती परीक्षाओं के लिए तय तिथि पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां पर लिंक भी उपलब्ध कराई जा रही है। दिव्यांगों को भी तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि 25 लाख बढ़ाकर 75 लाख की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम खौरात में नहीं, जनता के समर्थन की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों का सहारा बंद किया था। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा में प्रदेश के लिए सरकारी स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की अलग मेरिट सूची बनाई जाएगी, जिनके लिए प्रदेश के एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजों में प्रवेश के लिए 5% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके लिए विशेष अधिनियम का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 13 जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर ने अलीराजपुर, भिंड, मुरैना, गुना, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी एवं निवाड़ी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी जिलों ने एमपीकॉन कंपनी को पेमेंट नहीं किया है। इस कंपनी द्वारा डिपार्टमेंट को आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए गए हैं। कंपनी को पेमेंट नहीं मिला, इसलिए कंपनी ने कर्मचारियों को सैलरी पेमेंट नहीं किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम कॉमन कारण बताओ नोटिस में लिखा है। मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा वेतन वाले कर्मचारियों पर काउ टैक्स का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने 25,000 रुपए से ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर काउ टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीति में जो व्यक्ति कम से कम एक गाय का पालन पोषण न करता हो, उसे चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। एमपी में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बीते मंगलवार को यह फैसला सुनाया। प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाएं कराने के लिए अपील दायर की गई थी। मंगलवार को कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि 27 फरवरी को ग्वालियर एससी ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी, जबकि 28 फरवरी से परीक्षाएं होनी थी। भोपाल गैस पीड़ितों का न्याय के लिए लंबा संघर्ष, अब भी आस अधूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की सुधार याचिका को खारिज कर दिया है। इससे गैस पीड़ितों में मायूसी है। गौरतलब है कि वर्ष 1984 में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात हुई भीषण औद्योगिक त्रासदी में हजारों लोग मारे गए थे और अब भी गैस प्रभावितों की पीढ़ियां इसका दंश भोग रही है। प्रदेश भर में भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान 2 शुरू। विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 64,000 बूथों में 51% मत का लक्ष्य पाने के लिए भाजपा ने बूथ विस्तारक योजना 2 शुरू की है। इसका उद्देश्य हर बूथ को डिजिटल और सशक्त बनाना, नए मतदाताओं को जोड़ना और सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाना है। भोपाल में उत्तर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ जनता को बताएं, उनके मन में भाजपा के प्रति प्रेम जगाएं।
फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, जाने स्थिति। एमपी में एक बार फिर कोरोना ने पलटवार किया है। यहां होली के बाद मौसम बदलने के साथ कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। त्योहारों के बाद अब तक प्रदेश के 3 शहरों में 29 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इंदौर में सबसे तेजी से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भोपाल है। वर्तमान में इंदौर में 20 तो भोपाल में 6 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। इनके अलावा जबलपुर में 2 और उज्जैन में 1 मरीज सामने आया है। एमपी में दवा के बजट को लेकर उठे सवाल। एमपी के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले गरीब मरीजों के लिए आने वाला साल भारी पड़ सकता है। 2023-24 के बजट में अस्पतालों में दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सिर्फ 70 करोड़ का प्रावधान है, जबकि अकेले जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हर साल करीब 10 करोड़ की दवाएं लगती हैं। हालांकि प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दवाओं के लिए बजट की कमी नहीं आएगी। रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगी छूट। रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायतों को बहाल करने की मांग हो रही है। रेलवे 60 साल के पुरुषों को किराए में 40% और 58 साल की महिलाओं को 50% छूट देता था। हालांकि मार्च 2020 में छूट देना बंद कर दिया है। संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। रेलवे ने क्लियर किया है कि अभी रियायतें देने की उसकी कोई मंशा नहीं है। कई तरह की रियायतों से हर साल करीब 2000 करोड़ का बोझ पड़ता है। गर्लफ्रेंड पटाने की कोचिंग, लग गई लड़कों की लाइन। भारत में डेटिंग ऐप का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि कई लोगों को ऐप से कामयाबी नहीं मिलती। ऐसे में ट्विटर पर एक लड़की ने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कैसे करें, इसको लेकर कोचिंग शुरू की है। वंदना जैन नाम की इस लड़की ने जैसे ही गर्लफ्रेंड कैसे बनाए वाला विज्ञापन पोस्ट किया, वैसे ही लड़कों की लाइन लग गई। वहीं एक लड़के ने रिप्लाई दिया, मछली नहीं बता सकती, मछलियां कैसे पकड़े ये तो मछुआरा बताएगा। नीट पीजी 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। वह छात्र छात्राएं जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे आधिकारिक साइट netboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार परीक्षा रिजल्ट यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए चेक कर सकते हैं। इस साल नीट पीजी एग्जाम का आयोजन 5 मार्च 2023 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता देने से किया इनकार। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2023 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का इंतजार है। आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए हाइक पर मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच पुराने डीए एरिया की मांग पर कर्मचारियों को झटका लगा है। केंद्र सरकार की तरफ से पुराने महंगाई भत्ते का एरिया देने से साफ इनकार कर दिया गया है। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। यूजीसी प्रमुख का बड़ा ऐलान, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख ने हाल ही में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में यूजीसी एचआरडीसी भवन का उद्घाटन करते हुए यूजीसी प्रमुख प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि यूजीसी नेट योग्य उम्मीदवार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए पीएचडी क्वालिफाई होने की बाध्यता नहीं है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बादल छाए, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में वर्षा के आसार। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। हवा का रुख भी दक्षिणी बना हुआ है। हवा के साथ आ रही नमी के कारण प्रदेश में अधिकतर शहरों में बादल छा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज बुधवार को इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग में गरज चमक के साथ कहीं कहीं वर्षा होने का पूर्वानुमान है। रात और दिन के तापमान में विशेष गिरावट होने की संभावना नहीं है। मौसम का मिजाज 18 मार्च तक इसी तरह बना रहने की संभावना है। उधर मंगलवार को प्रदेश में सबसे अधिक 39 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में यूथ पंचायत की घोषणा, इसी दिन युवा नीति लागू होगी, सीएम ने फायदे गिनाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यूथ महापंचायत को युवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए विभाग आवश्यक तैयारी करे। राज्य की नई युवा नीति आगामी 23 मार्च को सामने आएगी। नीति युवाओं के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री चौहान विधानसभा समिति कक्ष में भोपाल में 23 मार्च को होने वाले विशाल युवा समागम यूथ महापंचायत के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की युवा नीति युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति की विशेषताएं पूरे देश में पहुंचे और इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।